हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एवीपीएन एजुकेशन पर। हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में पूरा सिलेबस को देखे थे, पूरा पाठ्यक्रम को देखे थे। क्लास 2 के जितने सारे साइंस के चैप्टर थे सभी को हम लोग क्या किए थे, अध्ययन किए थे। उसको एक एक करके समझे थे कि उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। अब हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। आपका फर्स्ट इकाई यानी फर्स्ट यूनिट एंड फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो सजीव और निर्जीव हमारे आसपास की वस्तुएं, थिंग्स अराउंड अस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप आसपास अगर नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं पाते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। कहीं भी आप अगर जाते हैं तो वस्तुएं आपको नज़र आती ही हैं। जैसे अगर हम आसपास अपने रूम में ही अगर नज़र दौड़ाते हैं तो टेबल मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, अलमारी मिलता है, पंखा मिलता है, दरवाज़ा मिलता है, पर्दा मिलता है, कॉपी, किताब, कलम, जितने सारे वस्तुएं हैं सब हमको देखने में मिल जाती है। कहीं कूलर तो कहीं एसी, कहीं फ्रिज, बहुत सारे बर्तन है ना, आपका चौकी हो गया, आपका सोफ़ा हो गया, बहुत सारी वस्तुएं गिनती ही नहीं कर सकते। अगर बाहर निकलते हैं तो भी बहुत सारी वस्तुएं मिलते हैं। वस्तुएं आपका गाय, बैल, भैंस, बकरी, पेड़ पौधे, बागान में जाते हैं तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। रोड पर जाते हैं तो वहाँ भी हमको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। और अगर रोड पर जाते हैं तो रिक्शा मिल जाता है, बाइक मिलता है, ट्रक मिलता है, कार मिलता है, बहुत सारे वस्तुएं हमें देखने के लिए मिलते हैं, है कि नहीं। तो ये सभी वस्तुओं को जब हम लोग देखते हैं, अगर ठीक है आकाश में अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो भी हमें बहुत नज़र आती है। चंद्रमा, बहुत सारे तारे, बहुत सारे उल्का पिंडे टूटते हुए हमें दिखती है। लगता है कि टूटते हुए उल्का पिंडे हैं, टूटते हुए तारे हैं, लेकिन एक्चुअली तारे नहीं होकर उल्का पिंडे होते हैं जो हमारे वायुमंडल में आते हैं और वायुमंडल में आने के बाद जल के भस्म हो जाते हैं। तो जलते हैं तो वही हमको लगता है कि तारे टूटे हुए हैं, लेकिन तारे एक्चुअली टूटते नहीं हैं, वे सब उल्का पिंडे होते हैं। तो हम लोग आकाश की तरफ देखें तो वैसी ही बात, रोड पर गए तो उसी तरह से बहुत सारी वस्तुएं देखें, बागों में गए तो उसी प्रकार की वस्तुएं देखें। अगर आप विद्यालय में जाते हैं तो भी वहाँ वस्तुएं देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर है ना, टीचर्स, बहुत सारे आपको बेंच मिलेंगे, आपका टेबल मिलेंगे, कुर्सी मिलेंगे, बोर्ड मिलेगा, चौक मिलेगा, डस्टर मिलेगा, आपका है ना बहुत सारे वस्तुएं मिलेंगे, पंखा मिलेगा, लाइट मिलेगा, है कि नहीं, माइक मिलेगा, बहुत सारे वस्तुएं हमें मिलेगा, देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सभी जगह जाते हैं, हर एक जगह हमें बहुत सारी वस्तुएं मिलती ही हैं देखने के लिए। इन सभी वस्तुओं को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। यानी किस कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो आपका इस जो इकाई है इसी कैटेगरी में, यानी सजीव और निर्जीव, है ना, सजीव और निर्जीव दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक निर्जीव वस्तुएं हो गया और एक जो हो गया वो सजीव वस्तुएं हुआ। सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं में आप बहुत प्रकार के देखते होंगे। जैसे आपको पेड़ पौधा, गाय, हाथी, चूहा, खरगोश और भी बहुत सारे ऐसे वस्तु मिलते हैं हमको देखने के लिए। मनुष्य भी खुद हो गया, आप मनुष्य को भी जोड़ दीजिए, मनुष्य, इतने सारे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर निर्जीव में बात करें तो बॉल हो गया, कुर्सी हो गया, है कि नहीं, कपड़े हो गए, पहाड़ हो गया, मोटर गाड़ी हो गया, है कि नहीं। तो ये सभी जो है, और भी अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तारे हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी जो है क्या है, तो निर्जीव वस्तुएं हैं। तो आप इसको एक इस तरह से कॉलम बनाकर
है ना। 20-20 वस्तुओं को आप लिख भी सकते हैं, 20 सजीव वस्तुओं को लिख सकते हैं, 20 निर्जीव वस्तुओं को लिख सकते हैं। तो हम लोग देखें कि सजीव और निर्जीव ये दोनों में अंतर क्या होता है। तो आप देखिए, सजीव वस्तु में जिनमें ये सभी में क्या होती है, तो जीवन होता है, यानी क्या कह सकते हैं, तो सजीव वस्तुएं में सजीव वस्तुओं में जीवन होता है। सजीव वस्तुओं में जीवन होता है और निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है। निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, जीवन नहीं होता है। आप देख रहे होंगे, यानी कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सर इसमें जीवन होता है, इसमें जीवन नहीं होता है। तो देखिए, जो सजीव के जितने सारे लक्षण हैं, है ना, वे सभी लक्षण हमें ये सभी में दिखते हैं। जैसे श्वसन करना, भोजन करना, वृद्धि करना, अपने जैसे संतानों उत्पत्ति करना यानी जनन करना, चलना, गति करना, ये सभी गुण इसमें मौजूद होते हैं। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना, ये सभी गुण इसमें होते हैं। अगर इसको पेड़ पौधे को काट दिया जाए तो सूख जाता है और निर्जीव बन जाता है, लेकिन जब तक वह जड़ के साथ लगा रहता है, हरा भरा रहता है, वह सजीव रहता है। मनुष्य एक समय आने के बाद जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर वह मृत्यु उसकी हो जाती है। तो उसकी मृत्यु होने के बाद शरीर क्या होता है, निर्जीव पड़ जाता है, उसको हम लोग जला देते हैं, है कि नहीं। क्या कोई जिंदे व्यक्ति को जलाते हैं? नहीं जलाते हैं। जो मरे हुए व्यक्ति को हम लोग जलाते हैं। तो यानी मरा हुआ व्यक्ति निर्जीव हो गया, और अगर उसमें जान है, प्राण है, जीवन है, सब कुछ कर सकता है, हर एक तरह की एक्टिविटी कर सकता है, तो इसका मतलब वह सजीव है, ठीक है। और ये सभी गुण इसमें नहीं होते हैं। आप अगर बॉल को रख दीजिए तो क्या धीरे धीरे वह वृद्धि करेगा? नहीं करेगा। क्या धीरे धीरे अपने अपने से चलेगा? नहीं चलेगा। कुर्सी को एक जगह रख दीजिए, क्या चलेगा? नहीं चलेगा, एक जगह ही वह रहता है। तो ये सभी वस्तुएं जो है वह निर्जीव वस्तुएं कहलाती है, जिसमें जीवन नहीं होता है, और वैसे वस्तुएं जिसमें जीवन होता है वे क्या कहलाती हैं, तो सजीव कहलाती हैं। तो आप इसके लिस्ट बनाकर बहुत सारे जो है आप उसको लगभग 20-20 जो है आप इस तरह से कॉलम बना के 20 सजीव और 20 निर्जीव वस्तुओं को आप एक्सरसाइज में कीजिएगा, है ना। आप जब स्वाध्याय कीजिएगा या पढ़िएगा तो इस तरह के कॉलम बनाकर आप इसको लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि वस्तुओं को कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे सजीव वस्तु है, वो निर्जीव वस्तु तो हो ही गया, और इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आइए देखते हैं। वस्तुओं को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कौन कौन सा भाग? तो पहला नंबर जो हो गया वो हो गया आपका प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक है। और आपका दूसरा नंबर जो हो गया, है ना, दूसरा नंबर जो हो गया वो हो गया मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है। वस्तुओं को 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो हो गया प्राकृतिक वस्तुएं और दूसरा जो हो गया वो मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक है। प्राकृतिक वस्तुएं जो होता है वो ऐसा नहीं है कि सजीव ही होता है। प्राकृतिक वस्तुएं निर्जीव भी होता है और सजीव भी होता है। तो कुछ इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो उसी को ना कहेंगे। प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहेंगे? जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो। तो ऐसे प्रकृति के द्वारा निर्मित क्या होता है बताइए? तो ऐसे प्रकृति के द्वारा आपका निर्मित होता है
पेड़ पौधा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीव जंतु, पहाड़, मिट्टी, पानी, है कि नहीं, चंद्रमा, तारे, ये सभी जो है वो क्या दिख रहा है, तो सभी प्रकृति के द्वारा निर्मित है, कोई इसमें मानव नहीं बनाया है, प्रकृति के द्वारा सभी निर्मित है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, मिट्टी, पानी, चंद्रमा, तारे, ये सभी प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। लेकिन आप इसमें देखिएगा तो इसमें सजीव जगत की भी कुछ वस्तुएं हैं और निर्जीव वस्तुएं भी इसमें शामिल हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, बस इसको बस देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि है क्या। मानव निर्मित, मानव निर्मित क्या होती है, तो मानव निर्मित जो वस्तुएं होती है वो मानव के द्वारा निर्मित होती है, यानी इसका कह सकते हैं कि इसको नेचुरल थिंग्स कह सकते हैं, आप इसको याद रखिएगा, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, और इसको कह सकते हैं मैन मेड, है ना, मैन मेड, यानी मानव के द्वारा निर्मित वस्तुएं, ठीक है, यानी मैन मेड क्या, थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, मानव निर्मित वस्तुएं। चलिए, तो जैसे मानव क्या बनाया, जैसे आपको कलम बना दिया, कलम तो बनाया ना मानव, इसमें तो कोई जो है दूसरी चीजें नहीं है, प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है। गाड़ी, गाड़ी को क्या प्रकृति बनाया, नहीं, गाड़ी जो है मानव बना दिया। पुल, पुल है ना, पुल जो हम लोग देखते हैं नदी को पार होते समय पुल पे ही पार होते हैं, तो कौन बनाया उसको, मानव ने बना दिया, है कि नहीं, कौन बनाया, मानव बनाया। पंखा कौन बनाया, मानव बनाया। तो इस प्रकार बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जो मानव निर्माण किया है, मानव बनाया है। तो ऐसे वस्तुएं जो होती है वे मानव निर्मित होती है, यानी मानव निर्मित वस्तुएं उसको कहते हैं। तो आप कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्या पॉइंट्स याद रखना है, तो सभी प्राकृतिक वस्तुएं ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको दूसरे कैटेगरी में पढ़ते हैं, यानी प्राकृतिक वस्तुओं को बांटते हैं। मानव निर्मित तो समझ लिए कि मानव निर्मित जो भी वस्तुएं होगा वह क्या होगा, तो निर्जीव होगा। आप इसको याद रखिएगा, एक पॉइंट को कम से कम इसमें याद रखिएगा कि मानव निर्मित, है ना, मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती है, तो मानव निर्मित वस्तुएं सभी, आप इसको सभी इसमें जोड़ दीजिए, सभी, है ना, सभी मानव निर्मित वस्तुएं निर्जीव होती है। निर्जीव होती है। आप ध्यान में रखिएगा कि जितने सारे मानव निर्मित वस्तुएं होंगी वह क्या होगी, तो सभी जो है निर्जीव होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं को देखते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक वस्तुएं, है ना। प्राकृतिक वस्तुएं दो प्रकार की होती है। पहला नंबर हम इसको अगर बारे में बात करें तो प्राकृतिक सजीव वस्तुएं, ठीक है। और दूसरा नंबर जो हो गया वो प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं।
यानी इसको हम लोग कह सकते हैं नेचुरल, है ना, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, है ना, और इसको कह सकते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब इसके बारे में आइए जानते हैं। हम जब, है ना, पहले बार उसको जब अलग अलग किए थे, दो भागों में बांट के कि प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, तो प्राकृतिक वस्तुओं में क्या देखे थे, सभी प्रकार के सजीव भी उसमें थे, निर्जीव भी थे। तो अब इसमें इसको अलग अलग कर दिए, प्राकृतिक सजीव वस्तुएं और प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं। तो प्राकृतिक के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा जो निर्मित होते हैं उसी वस्तु के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुएं ऐसे कौन होंगी जो सजीव होंगी? तो पेड़ पौधे। क्या पेड़ पौधे को कौन आदमी बनाता है, मनुष्य बनाता है? नहीं। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कौन? कीड़े मकोड़े। तो ये सभी, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सभी जो हैं वह क्या है? तो सभी जो है प्राकृतिक सजीव वस्तुएं, प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं, है ना, प्रकृति ने इन्हें बनाया, प्रकृति में नेचर ने इन्हें बनाया। ठीक है, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। अब अगर हम बात करें प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, तो पहाड़, पहाड़, चंद्रमा, तारे, पठार, पृथ्वी, है कि नहीं? पृथ्वी, महासागर, महासागर, ये सभी जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित है, लेकिन सभी के सभी निर्जीव हैं। सभी के सभी जो दिख रहे हैं ये निर्जीव वस्तुएं हैं, है कि नहीं? तो इन बातों से हम लोग समझे कि प्राकृतिक वस्तुएं दो प्रकार की, प्राकृतिक सजीव वस्तु, प्राकृतिक निर्जीव वस्तु। इसका उदाहरण हम लिख दिए। अब इससे कुछ बातें निकल कर आती हैं, आप उसको सीखिए। ठीक है, सभी, पहला नंबर, सभी प्राकृतिक वस्तुएं, है ना, सभी प्राकृतिक वस्तुएं सजीव नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं आपके लिए। दूसरा नंबर, सभी सजीव वस्तुएं क्या होती है? तो प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है, तीसरा नंबर, सभी, इसके पीछे वाला पॉइंट में लिखे थे, सभी मानव निर्मित वस्तुएं, सभी मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती है? तो निर्जीव होती है, निर्जीव होती है। और लास्ट पॉइंट है आपका, सभी निर्जीव वस्तुएं मानव निर्मित नहीं होती है, नहीं होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सभी चीज़ों का यह निचोड़ है। आप इसको कॉलम बना के लिख भी सकते हैं, प्राकृतिक सजीव वस्तुएं, प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। इसके 10-10 जो है, आप इसको उदाहरण लेके आप उसको कॉलम बनाकर लिख सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए आपका यह हो गया, आप उसको एक्सरसाइज कीजिएगा। और इस सब जो है इसका निचोड़ है, पूरे जो आज पढ़े हैं उसका निचोड़ है कि सभी प्राकृतिक वस्तुएं सजीव होती है,
सजीव नहीं होती है। जितने भी सारे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे ये सब तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, तो क्या सभी सजीव है? नहीं है, उसमें कुछ निर्जीव भी हैं, कुछ सजीव भी हैं, कुछ निर्जीव भी हैं। दूसरा है कि सभी सजीव वस्तु प्राकृतिक होती है, एकदम जरूरी बात है। ये सभी जो है, ये सभी सजीव है और ये क्या है? प्राकृतिक वस्तु है, कभी भी मानव निर्मित नहीं हो सकता है। सभी मानव निर्मित वस्तुएं निर्जीव होती है, एकदम सही बात है, एकदम जो है 100% करेक्ट है कि जितने सारे निर्जीव है ना, जितने सारे मानव निर्मित वस्तुएं आपको दिख रहे हैं, जैसे आप डस्टर हो गया, जैसे आपका है ना, ये आपका पेन हो गया, ये सभी जो है वो क्या है? तो मानव निर्मित है, और मानव निर्मित है तो निर्जीव है। तो सभी मानव निर्मित वस्तुएं निर्जीव होती है और सभी निर्जीव वस्तुएं मानव निर्मित नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं है, जैसे ये सब निर्जीव, ये सब पहाड़, चंद्रमा, तारे, पठार, पृथ्वी, महासागर, ये सभी निर्जीव हैं, तो क्या मानव निर्मित है? नहीं। सभी मानव निर्मित, सभी जो है निर्जीव वस्तुएं मानव निर्मित नहीं होती है। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को सीखे, सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती है, प्रकृति सजीव निर्जीव क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखें। अगला वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, है ना। इसी अध्याय यानी इसी पार्ट को लेकर दूसरा वीडियो आपकी बनेगी, जिसमें हम लोग सजीव वस्तुओं की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।